हेलो एवरीवन। बेटा ये जो डेप्रिसिएशन का टेस्ट हुआ था अभी उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट घर से पॉजिटिवली इसको रिपीट करके आएंगे, तभी मेरा सॉल्यूशन बनाने का फायदा होगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2010 को कंपनी एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है जी 2 लाख रुपीस की। न्यू मशीनरी 10,000 की लेती है 1 जनवरी 2011 को और 20,000 की 1 अक्टूबर 2011 को। बच्चे आगे बढ़ने से पहले यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। ये जो सेकंड मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2011 को खरीदी है। 1 जनवरी 2011 का मतलब हो गया फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज पहला फाइनेंशियल ईयर 10-11 है। शुरू 1 अप्रैल 10 को हुआ, क्लोज 31 मार्च 11 को होगा। तो ये मशीन पहले साल के अंदर ही हमारे पास आ गई, ये सेकंड ईयर में चली गई अक्टूबर में। ऑन 1/7/2012 यानी कि जुलाई में तीसरे साल में मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी 1 अप्रैल 2010 को हमने 16,000 की सेल कर दी और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर दी। मशीन सेल करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से ही सेल होती है। डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम है, बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है पहले 3 साल के लिए। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 अप्रैल 2010 को तो 30,000 की कोई भी मशीन नहीं थी, वो तो 2 लाख रुपीस की थी। इसका मतलब है बच्चे मशीन का पार्ट, जो मशीन टोटल 2 लाख रुपए की थी उसके अंदर हमने मशीन का एक पार्ट जो 30,000 का था वो सेल किया। आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, 170 और 30, और एंड में आके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं ध्यान से। देखिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आपने फॉर्मेट बनाना है पूरा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 हो गया, या फिर जो टेस्ट में था इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया। हमने बनाया जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मशीन खरीदते हैं, डेबिट साइड से शुरू होगा 2010 1 अप्रैल। बच्चे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा जी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमने खरीदी 2 लाख रुपीस की। फिर इसी साल 1 अक्टूबर को एक और हमने मशीन खरीद ली। कितने की खरीदी जी? 1 अक्टूबर नहीं है, सॉरी जनवरी है 2011, ये जनवरी 1 हो गया। जो मैंने आपको बात समझाई थी कि जो जनवरी वाली मशीन है पहले ही फाइनेंशियल ईयर में आएगी। ठीक है, ये देखो 1 जनवरी 2011 पहले फाइनेंशियल ईयर में है हमारे पास। अब एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हो गई बच्चे? टोटल 2 मशीन हो गई। इन दोनों के ऊपर ईयर एंड में क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 1 2 इस पे तो लगेगा जी पूरे साल का। पूरे साल का कितना हो गया हमारे पास? 20,000। सेकंड वाली पे लगेगा 3 मंथ्स का। वाई 3 मंथ्स? जनवरी फरवरी मार्च। 10,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स 250 आ जाता है। तो ये आ गया जी 20,250, 20,250। यहाँ पे इसी डेट को 31 मार्च को अब क्या निकाल लेंगे? बैलेंस CD। इधर का टोटल 2,10,000 है। 2,10,000 में से हमने माइनस किया जी 20,250, तो 1,89,750 इज द बैलेंस। ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ गया। यहाँ का CD, नेक्स्ट ईयर का BD। 2011 1 अप्रैल को हमने लिखा जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,89,750। अब क्या इस साल और कुछ सेल परचेज है? देखिए जी, जो अगली मशीन है 1 अक्टूबर 2011 में खरीदी है, तो अक्टूबर 11 तो यही वाला ईयर हो गया ना मेरा। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को हमने खरीदी टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है जी। अब ईयर एंड में बच्चे 2012 31 मार्च को हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितनी हो गई? 3, 1 2 3। ठीक है, अब इन पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? मेथड याद रखिए कौन सा है हमारा? SLM। SLM में डेप्रिसिएशन लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। पहली मशीन 2 लाख की थी, उसका 20%, उसका 10%, इसका 10% फुल ईयर के लिए, और इस वाली का 10% बट 6 महीने के लिए। वाई 6 मंथ्स, अक्टूबर से लेके मार्च तक। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया जी मेरे पास 22,000। ओके स्टूडेंट्स, अब एंड में क्या निकाल लेंगे जी हम? बैलेंस CD। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास
2,09,750 है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ये आ गया 1,87,750। ठीक है, यहाँ का CD नेक्स्ट ईयर का BD 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,87,050। अभी अब चेक करते हैं, अब हमने कुछ ईयर में कुछ बेचा है 1 जुलाई 2012 को, इसी साल में ये देंगे। देखिए ये वाला ईयर यहाँ शुरू हो रहा है तो 2013 31 मार्च को क्लोज होगा, तो 1 जुलाई को हमने एक मशीन बेची है जी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, यहाँ पे 16,000 की बेच दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2012 1 जुलाई, पहले वाली मशीन के अंदर जो 30,000 का पार्ट था वो हमने सेल किया 16,000 का। ठीक है, अब जब आप मशीन सेल करते हैं तो मैं बार बार क्लास में भी बताता हूँ, उस मशीन से रिलेटेड पर्टिकुलरली कितनी एंट्री होती है, 3। देखिए जी समझते हैं, मशीन जो टोटल हमारे पास वो कह रहे हैं 2 लाख रुपीस की थी, उसमें से हमने एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी ये सेल की है, तो 1,70,000 वाली तो इंटैक्ट है, ये इसकी दोनों की ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, इस पे तो नॉर्मल ईयर एंड में आपको डेप्रिसिएशन लगाना भी है, इसकी बात करते हैं। ये वाली मशीन पे फर्स्ट ईयर मैंने 3,000 डेप्रिसिएशन लगाया होगा, सेकेंड ईयर फिर मैंने 3,000 डेप्रिसिएशन लगाया होगा, क्योंकि ये मशीन मैंने अभी जुलाई में सेल की है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन तो है मेरा 10-11 का, ये 11-12 का। करंट ईयर में क्या इस मशीन को हमने यूज किया है? यस, 1 जुलाई में सेल कर रहे हैं तो अप्रैल मई जून, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, ये आ जाएगा बच्चे 750। ठीक है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया जिस साल आपने उस मशीन को सेल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में क्या आपने यूज किया है? यस, तो 3 मंथ्स का ये लग गया। अब इसकी कॉस्ट में से इसको हम क्या कर देते हैं? माइनस, तो ये 23,250 इसकी बुक वैल्यू आ गई। इतने की चीज आपने 16,000 में सेल कर दी, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे? लॉस, 7,250 का लॉस आ गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस किससे कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 एंट्री करनी है, इसी डेट को हमने लिख दिया जी, लॉस कितना हो गया? 7,250। ओके, ये बात क्लियर। अब ईयर एंड में जितनी नंबर ऑफ मशीन्स हमारे पास बची हैं उसके ऊपर क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। 3 मशीनें बची हैं बच्चों। ठीक है, देखो एक तो 2 लाख वाली में से 30,000 की सेल कर दी, 2 लाख वाली से 30 की सेल कर दी, कितने की रह गई? 170। एक ये 10,000 वाली और एक ये 20,000 वाली, ये हमने 170 यहाँ भी लिखा था ना, तो 170 का 17,000, 10,000 वाली पे, 2,000 वाली पे, तो टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया। एंड में क्या निकाल लेंगे? बैलेंस CD। ठीक है जी, बैलेंस CD कैसे आएगा? डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को आप क्या कर देंगे? माइनस। हमने कुछ यहाँ पे परचेज वगैरह तो किए ही नहीं है, और 16,000 माइनस 18,750 माइनस 16 माइनस 750, ये बच्चे इसका बैलेंस आ गया 1,43,750। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। देखिए कहता है 1 अप्रैल 2007 को मानस लिमिटेड 10 मशीन्स खरीदता है 30,000 ईच, तो टोटल कितनी हमारे पास मशीन है? नंबर ऑफ मशीन्स 10, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है जी? 3 लाख रुपीज। 30th जून 2008 को 1 मशीन आउट ऑफ द 10 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2007 जो यहाँ पे थी सेकेंड ईयर में, उसको हमने सेल कर दिया 24,000 की। एंड 31 दिसंबर 2009 एक और मशीन बेच दी है, और एक और नई मशीन खरीद ली है 30 सितंबर 2010 में। हर साल ये एक मशीन सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है। डेप्रिसिएशन 10% SLM है, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। TS ग्रेवाल सर की बुक में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बट वहां पे थोड़ी सी फिगर्स, आई थिंक 5 मशीन है और 60,000 की है वहां पे। ठीक है, तो मशीन अकाउंट हमने बनाया। ये टेस्ट के हिसाब से बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। सबसे पहले हमने लिखा जी 2007 अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट।
हम बच्चे इसकी 10 बारी एंट्री नहीं करेंगे, 30,000 इंटू 10 ब्रैकेट में लिख देंगे, टोटल मेरे पास 3 लाख रुपीस की मशीन हो गई। ठीक है, इस साल अब कोई सेल या परचेज नहीं है, तो 31 मार्च 2008 को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारे पास बाय डेप्रिसिएशन 30,000 रुपीज। ठीक है जी, ईयर एंड में बाय बैलेंस CD, ये बैलेंस आ गया 2,70,000, टोटल शो कर दिया हमने। यहाँ का क्लोजिंग 2008, 1 अप्रैल का ओपनिंग 2,70,000। अब क्वेश्चन में लिखा है हमने जून में 30 जून को एक मशीन सेल कर दी। ठीक है, देखिए 30 जून को एक मशीन सेल कर दी हमने 24,000 रुपीज की। तो जो जून है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास बात हो रही है। 30 जून को हमने एक मशीन बेची बाय बैंक अकाउंट 24,000। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात समझो, जो ये मशीन मैंने सेल की है क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है? यस, अप्रैल मई जून 3 महीने यूज किए, तो 3 महीने का उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको? डेप्रिसिएशन। ठीक है, आज वर्किंग नोट करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए जी, जो मशीन हमने फर्स्ट सेल की है, इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 30,000। सेकेंड ईयर में सेल कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट ईयर का इसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन लगा होगा, 3,000 ये माइनस होगा। क्या करंट ईयर में यूज की? यस, बिकॉज 30 जून को सेल कर रहा है, तो करंट ईयर में यूज की, तो डेप्रिसिएशन निकलेगा 30,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स। ये आ जाएगा जी हमारे पास आई थिंक 750। यस, 750 आ गया। ये दोनों माइनस कर देंगे तो मशीन की आपके पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू 26,250। सेल प्राइस कितना है? 24,000। तो 2250 का क्या हो गया? लॉस। ये कहलाती है बुक वैल्यू, ये कहलाता है सेल प्राइस। ठीक है बच्चे, अब इनको उठा के आप मशीन अकाउंट में लिख दो बस। यहाँ पे देखिए 30 जून को डेप्रिसिएशन 750, ये मशीन के उस हिस्से पे जो हिस्सा हमने सेल किया, बाय लॉस, लॉस कितना हो गया? 2250। ठीक है, अब ईयर एंड में 2009 31 मार्च को जो मशीनें बची हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितनी थी हमारे पास? 10, एक सेल कर दी, कितनी रह गई? 9। मेथड SLM में, तो काम इजी है हमारे लिए। 9 पे डेप्रिसिएशन अगर मैं आपको करके दिखाऊं, देखिए डेप्रिसिएशन फॉर ये ईयर था हमारे पास 2008-9। ठीक है, 30,000 की एक मशीन थी, 9 मशीन की वैल्यू 2,70,000 और मेथड है हमारा SLM। ठीक है जी, तो 27,000 रुपीज डेप्रिसिएशन मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया इसका 27,000। अब एंड में क्या निकाल लेंगे? बैलेंस CD से। ये कैसे आएगा जी? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2,16,000। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ईयर में आ गए 2009 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, ये 2,16,000 है। अब इस साल भी कोई सेल या परचेज है, चेक करते हैं। 31 दिसंबर 2009 को एक और मशीन बेच रहा है 22,500 की। अब दिसंबर 2009 क्या इसी साल में आएगा? यस, 2009 डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर है, तो यानी कि दिसंबर पूरा काउंट होगा। इस मशीन को हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स यूज किया है, 22,500 की बेच दी, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, आ जाओ सेकेंड मशीन की वर्किंग की बात करते हैं। अभी जो सेकेंड मशीन बेच रहा है इसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000। ये बेच रहा है बच्चों थर्ड ईयर में, तो पहले साल का 3,000, दूसरे साल का 3,000, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आप इसके ऊपर लगाओगे 30,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स। वाई 9 मंथ्स? अप्रैल से साल शुरू हो रहा है,
31 दिसंबर को आप सेल कर रहे हैं, तो 9 मंथ्स का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया 2250। ठीक है जी, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, बिकॉज ये मशीन इस साल हमने 9 मंथ्स यूज की है। अब आ जाते हैं जी इसका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या चाहिए होती है जी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये माइनस करा 21,750। ये मशीन आपने 22,500 की सेल कर दी, ये तो ज्यादा में सेल कर दी, ज्यादा में सेल कर दी तो क्या हो गया जी, हमें गेन। ठीक है जी, गेन ऑन सेल। वाई गेन, बिकॉज ये रोज रोज होने वाला प्रॉफिट नहीं है। देखिए लॉस आप क्रेडिट में लिख रहे थे, तो गेन आप डेबिट में लिख लेंगे, गेन ऑन सेल। हाउ मच, 750। डेट ये 31 दिसंबर को ही चल रहा है। अब ईयर के एंड में देखिए हमने क्या बोलते थे, जब कोई मशीन बेचते हैं 3 एंट्री हो गई, 3 प्रॉफिट लॉस बैंक डेप्रिसिएशन। अब ईयर एंड 2010 31 मार्च को जो मशीनें बची हैं जी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। 8 मशीनें बची हैं बच्चों, 8 मशीनों की कॉस्ट 2,40,000, इसका 10% 24,000। बैलेंस निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, 1,68,000। अब हमें बनाना है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए एक और साल का बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक नई मशीन है, 30 सितंबर 2010 को खरीद रहा है और 31/11 तक बनाना है, तो अभी 1 साल का और बनेगा मेरे पास। यहाँ पे हमने लिखा जी 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 1,68,000। अब हमने खरीदी है जी, कब खरीदी थी, 30 सितंबर को इसी साल, सितंबर को टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी है, 32,000। अब यहाँ पे हमारे पास 2011 31 मार्च को जितनी नंबर ऑफ मशीन्स बची हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन। बच्चों हमारे पास 2 मशीनें हैं यहाँ पे, 2 मशीन कैसे, एक तो वो जो 8 मशीनें चल रही थी है ना, उसका तो हो गया 24,000, और ये जो अभी खरीदी है ये 32,000 वाली पे पूरे साल का तो लगेगा नहीं, 32,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये तो वो रिमेनिंग 8 मशीनों के ऊपर आ गया, और ये करंट ईयर वाली ये जो न्यू मशीन है ना इसके ऊपर आ गया। तो एंड में बैलेंस CD निकल जाएगा, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड को टोटल को माइनस कर देंगे, 1,74,400। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए, या टेस्ट के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 11। 1 अप्रैल 12 को सोनू लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 3,90,000 की, जिसके ऊपर ये हमने कुछ खर्चा किया, कैरियज का, ब्रोकरेज का, मिडलमैन का, इंस्टॉलेशन का, इन सबको ऐड करेंगे टोटल 10,000 आ जाएगा, तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 4 लाख रुपीज। फिर 1 नवंबर 2013 को यानी कि सेकंड फाइनेंशियल ईयर में हमने एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की, 20,000 इसके ऊपर खर्च किए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,20,000। 30 सितंबर 14 को थर्ड फाइनेंशियल ईयर में जो मशीन हमने अप्रैल 2012 में खरीदी थी, दिस वन 4 लाख वाली, उसको 1,27,800 के लॉस में बेच दिया। अभी तक बच्चे मुझे गिवन होता था इतने की बेची, प्रॉफिट और लॉस हम निकालते थे, अब मुझे गिवन है इतने लॉस में बेची, कितना सेल प्राइस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। डेप्रिसिएशन 10% WDV है, बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है। ठीक है, देखिए कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमने ऊपर लिखा जी मशीन अकाउंट, प्रॉपर अपना फॉर्मेट बनाया, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन खरीदी जी 2012 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी जी, 4 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये साल मशीन हमारे पास पूरा साल थी, तो 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आ गया 40,000, और एंड में बैलेंस CD, ये बैलेंस CD आ गया जी 3,60,000। ठीक है बच्चे,
यहाँ का CD इसको हम और इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। ये मैंने थोड़ा उधर कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में पूरा फॉर्मेट बना के प्रॉपर करना है, ठीक है। अब 1 नवंबर 13 को हमने खरीदी, तो 1 नवंबर 13 हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। 1,20,000, ठीक है। अब ईयर एंड में 2014 31 मार्च को मेरे पास कितने नंबर ऑफ मशीन्स हो गई बच्चे? 2, ठीक है। देखिए पहले वाली पे तो इस पे फुल ईयर के लिए लग जाएगा, बिकॉज मेथड WDV है तो बुक वैल्यू पे लगा, दैट इज 36,000। इस वाली पे लगेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। 1,20,000 का 10% फॉर 5 मंथ्स 41,000। तो एंड में ये बैलेंस CD आ गया। 4,80,000 में से 41,000 हमने माइनस किया, 4,39,000। 2014 1 अप्रैल 4,39,000, ठीक है। अभी चेक करते हैं जी, इसने 30 सितंबर 2014 को पहले वाली सेल किया। 30 सितंबर 14 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने इसको सेल कर दिया। तो 2014 30 सितंबर, तो बाय लॉस हमें ऑलरेडी पता है 1,27,800 का लॉस है। अब मुझे इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी जी। कौन से वाली मशीन सेल की है? फर्स्ट वाली। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए वर्किंग नोट्स में हमने लिखा जी कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड 4 लाख रुपीस की थी। फर्स्ट ईयर आपने लगाया 40, मशीन रह गई 360 की, फिर आपने लगाया 36, ठीक है। ये देखिए ये काम हमने तो यहाँ भी किया है ना, 36 की तो रह गई थी, 3,60,000 का 10% 36, ये माइनस कर देते हैं। तो ये मेरे पास मशीन की आ जाएगी बुक वैल्यू 3,24,000। सेल कब हो रही है? 30 सितंबर को, तो यानी कि करंट ईयर में भी यूज किया आपने। तो करंट ईयर में इसका 10% फॉर 6 मंथ्स के लिए, ठीक है जी। वाई 6 मंथ्स? क्योंकि सितंबर तक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन 3,07,800। ये क्या निकल के आ गया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मशीन का, उस मशीन का जो मशीन हमने सेल की। अब ये मशीन हमें बताया जा रहा है 1,27,800 के लॉस में सेल की, तो ये मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। तो लॉस कब होगा? जब बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा होगा या कम में बेचा होगा। ये बुक वैल्यू है, ये लॉस है। तो लॉस कब होगा? जब बुक वैल्यू से कम में सेल किया होगा। तो ये मशीन सेल की होगी जी हमने 1,80,000 में। अभी तक हमें ये सेल प्राइस बताता था, लॉस हम निकालते थे। अब लॉस बता दिया तो पहले मैंने लॉस माइनस कर दिया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस फिगर को यहाँ डाल देते हैं। लॉस हमें गिवन था, डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया, बाय बैंक 1,80,000, ठीक है बच्चे। बस खत्म, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अब ईयर के एंड में जो मशीन बची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन सी बची? पिछले साल हमने 1,20,000 की खरीदी थी, उस पर 5,000 की डेप्रिसिएशन लगा था। तो अगर मेथड SLM होता तो 120 पे लगा देते। अब 5,000 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1,15,000 रह गया, तो इसका 10% 11,500, और एंड में क्या आ जाएगा? बैलेंस CD, ये 1,03,500। आई होप बच्चों सभी को आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है जी 1 जनवरी 2005 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक खरीदा 4 लाख रुपीस का। बच्चों यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी बोल रहा है, ठीक है। 1 जनवरी मतलब अगर मार्च वाला साल है तो ये वाली मशीन तो सिर्फ 3 मंथ्स ही यूज हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जुलाई 2006 को इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपीस मिले।
अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमें मशीन बेच के पैसा मिलता था वैसे यहाँ ट्रक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा दे रही है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ट्रक का पैसा दे रही है, तो लिखना तो हमने वही बाय बैंक की है जी। ठीक है, सेम डेट को हमने एक और ट्रक खरीद लिया 5 लाख रुपीस का, डेप्रिसिएशन 20% WDV है। अब मैंने पेपर चेक किया तो बड़े सारे स्टूडेंट्स ने इस मशीन पे फुल ईयर का लगा दिया या 10% से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक तो इस मशीन पे 10% नहीं लगना, 20% है क्वेश्चन में लिखा है जी, ये बात ध्यान से समझनी है, हमें 10% की हैबिट होती है। फिर ये मशीन पूरा साल यूज ही नहीं किया, सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया, उसको ध्यान से देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें आप मशीन अकाउंट की जगह बच्चे ऊपर क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रक अकाउंट। ठीक है, अब हमने ये मशीन खरीदी जी 2005 जनवरी 1 को, टू बैंक अकाउंट, ये ट्रक खरीदा था जी हमने 4 लाख रुपीस का। अब ध्यान से समझेंगे, जो पहला फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो ये ट्रक मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स यूज हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, 4 लाख का 20% फॉर 3 मंथ्स, 20% 80,000, 3 मंथ्स के लिए 20,000, ये डेप्रिसिएशन आ गया। तो बैलेंस CD 3,80,000। ठीक है बच्चों, ये जो मिस्टेक थी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब 2006 1 अप्रैल को बैलेंस आ गया जी, बैलेंस PD 3,80,000। अब ये जो ट्रक का एक्सीडेंट है वो 1 जुलाई 6 में, यानी कि करंट ईयर में, इसी डेट को करंट ईयर में हमारे पास हो गया है जी। तो यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया यानी कि डिस्ट्रॉयड है, और हमने इसको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए। तो 1 जुलाई को बाय बैंक अकाउंट जी, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए, 3 लाख रुपीस। पहले ये बताओ क्या ये ट्रक करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज हुआ, यस, 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का जी इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, डेप्रिसिएशन। एक सेकेंड, ईयर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, 5 से 31, नहीं, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चे, इसको करेक्ट करते हैं। ये जनवरी है, अब ये भी जनवरी आएगा मेरे पास, 31 मार्च, 1 जनवरी से शुरू हुआ 2005, तो क्लोजिंग हुई 31 मार्च, 3 मंथ्स तो है, ईयर तो नहीं चेंज होगा ना, 2005 ही रहेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी है। वही मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर गया। अब ये 2005, ये 2005, बिकॉज इतनी जल्दी ना क्वेश्चन में सेल नहीं होता, दूसरे या तीसरे साल सेल करते हैं, तो ये 31 मार्च 2006 है। आई होप बात समझ में आ गई होगी सबको। 31 मार्च 2006 है, और जो सेल हुआ है वो जुलाई में हुआ है, जो इसका एक्सीडेंट हुआ है जुलाई 2006 को, तो वो तीसरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो यहाँ पे पहले आप इसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 38,000 का 3,80,000 का 20% फॉर फुल ईयर, तो 380 में से इसको माइनस कर देते हैं, 3,04,000। नॉर्मली ना सेकेंड ईयर में मशीन सेल नहीं होती है, एक ही या दो ही होती हैं, तो उससे मुझे वही लगा, मैंने ईयर फिर गड़बड़ कर दिया। चलिए करेक्ट हो गया टाइमली। अब यहां पे सेल हुआ है 2006 1 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया जी उसका, और इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपीस मिले। क्या ये हमने करंट ईयर में यूज किया, यस, तो करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो अब बिकॉज मेरे पास एक ही ट्रक था तो लंबी चौड़ी की वर्किंग की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगना है, क्योंकि मेथड WDV है। SLM होता तो और आसानी होती, WDV है और एक ही मशीन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं वर्किंग में लिखूं, देखिए, तो मशीन की ये ट्रक की बुक वैल्यू 3,04,000 थी, इसका 20% 3 मंथ्स के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3,04,000 का 20% डिवाइड बाय 3 मंथ्स के लिए 15,200 आ गया। ये इसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, इसमें से इसको हमने माइनस किया, 3,04,000 माइनस 15,200, तो 2,888,000।
अब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे कितने दे दिए जी हमें? 3 लाख, तो ये तो फायदा हो गया 11,200 का। ठीक है, देखो एक ही ट्रक था, दोबारा बताता हूँ, एक ही ट्रक था, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 मंथ्स यूज हुआ, नेक्स्ट ईयर फुल ईयर यूज हुआ, फिर यहाँ पे 3 मंथ्स यूज हुआ, ये 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू रह गई 2,88,000, इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख मिल गए, 11,200 का क्या हो गया जी हमें गेन। पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं 15,200, डेबिट में गेन लिखेंगे जी, 1 जुलाई की ही डेट में ये मुझे गेन हुआ 11,200 का। ओके, अब क्या कुछ और भी परचेज करा जा रहा है? सेम डेट को हमने एक और ट्रक खरीद लिया जी 5 लाख रुपए का, सेम डेट मतलब 1 जुलाई को। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीस। अब ईयर एंड में 2007 31 मार्च को हमारे पास कितना ट्रक बचा? यही वाला एक ट्रक तो है जो कि जुलाई में परचेज किया था, तो इस पे 20% लगेगा, बट फॉर 9 मंथ्स, जुलाई से लेके यहाँ तक। ये आ गया 75,000, एंड में बैलेंस CD 4,25,000। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्ष्मी लिमिटेड मशीन परचेज करती है जी 40,000 की 1 अक्टूबर 2009 को, डेप्रिसिएशन 10% है WDV से, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ्स यूज हो गया। 1 जनवरी 2012 को, 1 जनवरी बोल रहा है बच्चे, अब 1/4 ऑफ द मशीन अनसुटेबल थी और डिस्पोज ऑफ यानी कि सेल कर दी हमने 6,000 की। उसी डेट को एक और मशीन परचेज कर रहा है 15,000 की। मशीन अकाउंट 4 इयर्स के लिए बनाना है, बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन 10% मेरा हो गया WDV। ठीक है, चलिए हमने मशीन अकाउंट बनाया, सबसे पहले डेट लिखते हैं जी 2009 1 अक्टूबर, टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी? 40,000 की। अब पहले साल तो चाहे मेथड SLM हो WDV हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाय डेप्रिसिएशन ये हमारे पास आ गया जी 40,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए। इसी डेट को आपने बैलेंस निकाल लिया 38,000, टोटल 40,000। ठीक है, यहाँ का CD 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 38,000। अब इस साल कोई सेल परचेज नहीं है, तो 2011 31 मार्च को क्या लग गया जी? डेप्रिसिएशन 3,800, बैलेंस CD निकाला, इसमें से इसको माइनस 34,200। अब 2011 1 अप्रैल, यहाँ पे हमें बताया जाता है जी 1 जनवरी 2012। अब जो 1 जनवरी है वो ईयर चेंज हो गया बट फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हुआ, ये समझने वाली बात है। तो 2012 1 जनवरी को हमने इस मशीन का 1/4 पार्ट डिस्पोज ऑफ यानी कि सेल कर दिया जी 6,000 रुपए का। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्किंग नोट पे, और इसी डेट को एक और मशीन ये खरीद भी रहा है जनवरी में, टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक है, चलिए जी, अभी 6,000 की मशीन हमने सेल की है, इसका 1/4 पार्ट सेल किया है, तो इसके वर्किंग पे आते हैं। देखिए WDV मेथड है, ये मेरे पास इसकी बुक वैल्यू है, मुझे यहाँ से शुरू से वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से भी बनाएंगे तो भी सेम ही मशीन पे इसी वैल्यू पे पहुंचेंगे, बिकॉज इसके अंदर एक ही मशीन है, ज्यादा मशीन ही नहीं है हमारे पास। तो 34,200 के 2 पार्ट कर लेते हैं, 1/4 पार्ट जो हमने सेल करा और 3/4 पार्ट जो रिमेनिंग रह गया, तो 34,200 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 8,550, और रिमेनिंग हो गया
25,650 ये काम आएगा डेप्रिसिएशन लगाने के, बिकॉज मेथड WDV है तो डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगता है, ईयर एंड में इस पे बात करेंगे। अब पहले यहाँ आ जाते हैं जी, क्या ये वाला जो 1/4 पार्ट था हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज किया है? यस। कितने नंबर ऑफ मंथ्स यूज किया जी? 9 मंथ्स, बिकॉज 1 जनवरी को वो बेच रहा है। तो 8,550 का 10% फॉर 9 मंथ्स। बच्चों ये पॉइंट्स में आएगा तो इसको हमें राउंड ऑफ कर लेना है। ये 641 रुपीज 0.25 पैसे है, तो 641 कर लेते हैं जी। तो इसमें से हमने 8550 माइनस 641, ये रह गया 7909। ये हमने 6000 का सेल करा, 1901 का क्या आ गया? लॉस। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, कुछ मुश्किल नहीं थी। पहले इस पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं जी 9 मंथ्स के लिए 641, फिर लॉस आ गया जी 1901। इसका 10% 9 मंथ्स के लिए ये निकाला, माइनस करा, 6000 में सेल कर दिया। अब ईयर एंड में यानी कि 31 मार्च को हमारे पास जो मशीनें बच गई, बच्चों एक तो पहले वाली है और एक सेकंड है। पहले वाली यानी कि ये 3/4 पार्ट, इसका तो फुल ईयर का आ गया 2565, और जो हमने सेकंड मशीन खरीदी थी उसका 15,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, इसका आ जाएगा 375। तो 2565 और 375, ये हमारा इस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 2940। एंड में हम निकाल लेंगे जी बैलेंस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2005 को जेड लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 1,20,000 की। 30 सितंबर 2006 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में उसने एक और मशीन खरीदी है जी 20,000 की। ठीक है, ये एक 20 की, अगले साल एक और खरीदी है 20,000 की। फिर 30 जून 2007 थर्ड ईयर में वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2005 which had cost of 5,000 was found to have became obsolete and sold as a scrap for 500। वो मशीन जो इसके अंदर 5,000 की थी, यानी कि मशीन का एक पार्ट, पूरी मशीन नहीं बेच रहा, तो साफ साफ लिखा है जो हमने 1 अप्रैल 2005 को खरीदी है, इस डेट को 5,000 की तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि इसका एक पार्ट जो कि 5,000 का था हमने सेल कर दिया 500 में, और उस डेट को एक और मशीन खरीद ली। डेप्रिसिएशन 15% WDV है। ठीक है बच्चे, चलिए करते। हमने ऊपर लिखा जी अपना वही मशीन अकाउंट। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2005 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 1,20,000। इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई नहीं है। 2006 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों इसने 15% गिवन है, तो 120 का 15% पूरे साल के लिए हमारे पास आ गया 18,000, माइनस करा, बैलेंस आ गया। क्लियर है जी। यहाँ पे 2006 1 अप्रैल बैलेंस BD 1,02,000। अब इस फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर को एक और मशीन खरीद रहा है। ये मशीन है जी हमारे पास 20,000 की। ठीक है, तो अब ईयर एंड में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हो गई जी? 2। एक तो 1,02,000 वाली का इंटू 15% पूरे साल के लिए 15,200। सेकेंड मशीन वाली का 15% फॉर 6 मंथ्स 1,500। तो ये आ गया जी 16,800। इसी डेट को आप क्या निकाल लेंगे? बैलेंस CD।
1,02,000 प्लस 20,000 1,22,000 माइनस 16,000 1,05,200। ठीक है। अब 2007 1 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे एक मशीन जिसकी कॉस्ट 5,000 थी इधर, वो हमने सेल की है। कभी सेल की है? 30 जून को, यानी कि 3 महीने यूज की। उसको हमने सेल किया है जी बाय बैंक अकाउंट 500 रुपीज में, और उस डेट को एक और नई मशीन खरीद भी ली है जून में, कितने की? 8,000 की। ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग देखो बच्चे कई तरीके से बन सकती है। मैं आपको इसको पार्ट वाली वर्किंग बना के दिखा देता हूँ, जब हम मशीन को पार्ट में सेल करते हैं तो। ठीक है, देखो हम WDV में मैंने बताया था, जब बहुत सारी मशीन होती हैं तो हम उसको कुछ इस तरीके से भी लिख लेना चाहिए, इजी रहता है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास 1,20,000 की एक ही मशीन थी, बट क्योंकि इसका उसने पार्ट बेचा तो हम इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, या एंड में भी हम सेपरेट कर सकते हैं, वहां पे भी काम चल जाएगा, बट बेटर है यहीं से हम कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। ठीक है, देखो अब जो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर था 2005-06, इसमें दोनों पे फुल ईयर के लिए लगेगा। 5,000 का 15% इस पे आया 750, तो ये रह गई 4250, और ये 1,15,000 का 15% 17,250 97750। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखो ये दोनों टोटल पहली मशीन का हो गया ना 17,250 प्लस 750, टोटल 18,000। यहाँ चेक करो, हमने 18,000 ही तो लगाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और मशीनें तो थी नहीं। अब अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया जी 2006-07, यहाँ हमने सेकंड मशीन खरीद ली थी जी 20,000 की। अब इसका 15% फुल ईयर, इसका 15%, इसका 6 मंथ था, लिख देते हैं क्योंकि हमने सितंबर में खरीदी थी। तो 4250 इंटू 15%, ये राउंड ऑफ कर लेंगे बच्चे, पॉइंट्स में आ रहा है, तो 3612, और 97750 इंटू 15% 1466 2 कर लेते हैं। 2 किस लिए कर रहे हैं? यहाँ 8 लिखा था राउंड ऑफ करके, तो यहाँ 2 कर लेते हैं, तो 83088, और 20,000 वाली पे तो हमने 1500 लगाया ही था, तो 18,500। ठीक है जी। अब आ गया सेल वाला ईयर, आपको पता लगेगा ऐसा करने से क्या फायदा था। अब क्वेश्चन में लिखा था हमने ये 5,000 वाला पार्ट सेल किया, दिस वन सेल किया, और क्या ये हिस्सा हमने करंट ईयर में यूज किया था? यस, बिकॉज जून में सेल कर रहा है, ये जो सेल हो रही है 30 जून को हो रही है, तो 3612 का 15% फॉर 3 मंथ्स। इतनी बात समझ आई? इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है काफी। इसका 15% निकाला, 542 आया, 3 मंथ्स के लिए हम निकालेंगे तो ये आ गया जी 136, बार बार राउंड ऑफ करना पड़ रहा है। ये डेप्रिसिएशन आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 3476 का लॉस। ये तो जो हमने मशीन बेची उसकी बात निपटा देते हैं पहले। ठीक है, बाय बैंक 500 की सेल की, इस पे डेप्रिसिएशन 3 महीने का 136 आ गया, बाय लॉस 3476 का लॉस आ गया। अब ईयर एंड में हमारे पास जो मशीनें बचेंगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, देखो एक तो ये बची, एक ये वाली ऑलरेडी चल रही थी, और करंट ईयर में हमने एक और खरीद भी ली है 8,000 की। ये 8,000 की कब ली है जी? 30 जून को। तो ये तो रिमेनिंग हिस्सा वो है जो मशीन बच गई थी, 83088 इंटू 15%, 12463, ये इस वाली मशीन का डेप्रिसिएशन, फिर 18,500 वाली का 15%,
2775, इस वाली का 15% बट फॉर 9 मंथ्स। 8000 की थी, हाँ जी, 1200 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 900, ठीक है, इसका 9 मंथ्स के लिए। तो डेप्रीसिएशन हमने जो लगाया, जो फर्स्ट वाली का रिमेनिंग रह गया था 12463, सेकेंड वाली का 2775। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी, अगर चॉइस में इस तरह का है तो आपको अटेम्प्ट दूसरा वाला ही करना है। ये टोटल बच्चे मेरे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगा और एंड में आ गया जी बैलेंस सीधी, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। बच्चे इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।